हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम कक्षा 12th के गणित पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.1 प्रारंभ कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों आज हम उसका प्रश्न 1 का सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक हमें संबंध दे रखा है ये वाला। तो अब हमको ये चेक करना है दोस्तों कि ये जो संबंध है ये किस प्रकार का हमारा संबंध है। क्लियर दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों कि जब हम इसको हल करते हैं हल करेंगे तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो समुच्चय है वो n है। तो आपको n का समुच्चय बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो n बराबर समुच्चय किसका है, प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और कहाँ तक जाए दोस्तों, अनंत तक जाती हैं। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से हम समुच्चय n को लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, कार्तीय गुणनफल यहाँ पे बनाना है। तो कार्तीय गुणनफल तो यहाँ पे आप बनाना थोड़ा असंभव सा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए हम वही प्रक्रिया करेंगे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी कि आप n क्रॉस n बराबर 1 2 3 डॉट 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 क्रॉस 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 और आप इस तरह से डॉट 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 यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप इसको कार्तीय गुणनफल को इस तरह से यहाँ पे दर्शा सकते हो। क्लियर? अब दोस्तों आपको रिलेशन क्या दिया है, आप रिलेशन को देखिए गौर से। तो रिलेशन दिया है दोस्तों कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। हमें इस तरह के जोड़े, इस तरह के क्रमित युग्म यहाँ से निकालने हैं इस कार्तीय गुणनफल में से, जो हमारे इस वाले स्टेटमेंट को क्या करें दोस्तों, संतुष्ट करते हो। इस वाले स्टेटमेंट को पूरा क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे बोल रहा x छोटा है 4 से। यहाँ पे दोस्तों क्या है, x छोटा है 4 से। तो इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, इसका अर्थ ये हो गया कि हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, x की वैल्यू हम 4 से छोटी लेंगे, नहीं x बराबर हम 1 2 3 लेंगे बस ओनली, क्योंकि x की वैल्यू हमें 4 से कम लेनी है। क्लियर? आप बोलोगे x की वैल्यू माइनस में नहीं ले सकते, माइनस में नहीं ले सकते दोस्तों क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। क्लियर? और हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया नीचे वाला, y बराबर x प्लस 5। क्लियर? अब दोस्तों उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको x बराबर यहाँ पे 1 लेना है और यहाँ पे x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6। y इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार आप x बराबर 2 रख दीजिए, 2 रख दिया तो आप यहाँ पे 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, आपके पास 7 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? इसी प्रकार आप क्या रख दिए दोस्तों, 3 रख दीजिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे x और y के मान यहाँ पे निकाले हैं, ये हमारे इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो इन्हीं की मदद से हम दोस्तों क्या बनाएंगे, अपना संबंध बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनेगा, r इक्वल टू 1 कॉमा 6 1 कॉमा 6, उसके बाद 2 कॉमा 7 2 कॉमा 7। क्लियर दोस्तों? उसके बाद क्या बनेगा, 2 कॉमा 7 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 कॉमा 8। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका क्या बनेगा दोस्तों, संबंध यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों आपको पता लगाना है कि ये संबंध किस प्रकार का संबंध है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। दोस्तों स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे स्वतुल्य संबंध कहेंगे यदि समस्त A बिलोंग्स टू A के लिए, सॉरी यहाँ पे A नहीं लाएंगे दोस्तों, क्या लाएंगे यहाँ पे, तो हमारा जो समुच्चय है वो कौन सा है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, n। क्लियर? n लगाएंगे यहाँ पे
ए बिलोंग्स टू एन के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों, ये हमारी डेफिनेशन बनेगी एक तरह से स्वतंत्र संबंध की। अब इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम चेक करेंगे अपने संबंध को। तो दोस्तों आपको पता है नेचुरल नंबर में आपका 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन आपको संबंध के अंदर नेचुरल नंबर 1 भी है, नेचुरल नंबर 2 भी है हमारा, लेकिन रिलेशन के अंदर 1,1 भी नज़र नहीं आ रहा, 2,2 भी नज़र नहीं आ रहा, 3,3 नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी हमारे यहाँ पे इस तरह के कृमित युग्म नज़र नहीं आ रहे। तो आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे सकते हो दोस्तों कि यहाँ 1 बिलोंग्स टू n, यानी 1 नेचुरल नंबर का अवयव है, लेकिन 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r, लेकिन 1,1 संबंध में है ही नहीं, संबंध r का अवयव है ही नहीं। क्लियर। तो दोस्तों ये बात हमारी प्रत्येक फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n के लिए लागू हो रही है, यहाँ पे सभी अवयवों के लिए लागू हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अतः दिया हुआ संबंध स्वतंत्र संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संबंध कौन सा होगा हमारा? नेक्स्ट संबंध होगा दोस्तों हमारा सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध कैसे बोलेंगे दोस्तों? तो हम बोलेंगे सम्मित संबंध कहेंगे यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू n के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R से A2, A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों। तो इसी डेफिनेशन का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा संबंध, आप गौर से देखिए, आपको संबंध R के अंदर एक कृमित युग्म नजर आ रहा 1,6, तो इसका उल्टा नजर आ रहा है कहीं पर 6,1, तो नहीं बोलोगे। 2,7 नजर आ रहा तो 7,2 नजर आ रहा है कहीं पर, नहीं आ रहा। 3,8 है तो 8,3 आ रहा, नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जब इनके हमें उल्टे नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये संबंध हमारे ऐसा संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एग्जाम्पल देकर कि यहाँ 1,6 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 6,1 नॉट बिलोंग्स टू R है। और दोस्तों ये हमारी बात प्रत्येक अवयव पे लागू होती है जो किस में संबंधित है, A1, A2 बिलोंग्स टू N में। ठीक है, A1, A2 बिलोंग्स टू N के हर अवयव के लिए ये बात क्या होती है हमारी, सत्यापित होती है। तो दोस्तों ये हमारा सम्मित संबंध नहीं है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संबंध R सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। क्लियर दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, अब बढ़ते संक्रामक संबंध की ओर। तो संक्रामक संबंध किसे बोलेंगे? तो हम लिखेंगे संक्रामक संबंध कहेंगे यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू N
n के लिए a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू R एवं a2 कॉमा a1 बिलोंग्स टू R से a1 कॉमा a3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों? तो आप देखिए दोस्तों इसको गौर से थोड़ा संबंध को। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, 1,6, 2,7, 3,8। दोस्तों 1,6 है, लेकिन 6 तो कोई स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं हो रहा। तो जब नहीं हो रहा तो हम चेक किस पे करें? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2,7, तो ये 7 पे खत्म हुआ, 7 कोई स्टार्ट हो रहा दूसरा क्रमित युग्म, तो नहीं हो रहा। तो आप चेक कैसे करोगे दोस्तों? तो आप यहाँ पे कह सकते हो, जब आप देख सकते हो कि हम ऊपर कुछ भी चीज़ चेक कर ही नहीं सकते, आप देख रहे हो यहाँ पे रिलेशन को, रिलेशन में हम जब किसी भी क्रमित युग्म को लेकर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे चेक कर ही नहीं सकते कि ये 1,6 है, लेकिन यहाँ पे 6 से कोई अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। 2,7 है, 7 तो कोई अभी स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों हम यहाँ पे जब चेक नहीं कर सकते तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया संबंध है ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। दोस्तों हम यहाँ पे लिख देंगे अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर दोस्तों? संक्रामक संबंध नहीं है। आप इस बात को एक दो एग्जाम्पल की मदद से इनको समझा सकते हो अगर आप देना चाहो, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए, आप इनसे अलग भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम अपने क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।